दोस्तों पर भरोसा करना एक सबसे बड़ा रिस्क है और दुश्मनों को सही तरीके इस्तेमाल करना एक आर्ट। इतिहास उठा के देखो, सबसे बड़े धोखे अनजान ने नहीं, किसी अपने ने ही दिए हैं। जूलियस कैसर का सबसे करीबी दोस्त ही उसका कातिल निकला। मार्क जुकरबर्ग का बेस्ट फ्रेंड ही उसके खिलाफ केस करने के लिए खड़ा हो गया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये रियलिटी है जो आपके साथ भी हो सकती है। तो हेलो गाइस, आज हम डिकोड करेंगे लॉ नंबर 2 फ्रॉम द बुक 48 लॉ ऑफ पावर, जो कि है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स एंड हाउ टू यूज योर एनिमीज। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस चाहते हो, तो एक रूल हमेशा याद रखना, कभी किसी दोस्त पर भरोसा मत करना और अपने दुश्मनों को अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है ये सीखते रहना। चलिए लॉ 2 को डीपली समझते हैं। पहला पॉइंट, क्यों दोस्त पर ज़्यादा भरोसा करना ख़तरनाक है। हमेशा याद रखिए कि दोस्ती और जेलसी साथ चलती है। जब तक आप और आपका दोस्त एक ही लेवल पे हैं तब तक तो सब ठीक है, पर जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हो, आपको सक्सेस मिलने लगती है, पावर, पैसा, फेम आने लगता है, तो जेलसी ऑटोमेटिकली आने लगती है। जैसे ही आप आगे निकलोगे, दोस्ती नहीं कंपटीशन शुरू हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मार्क जुकरबर्ग एंड एडुआर्डो सेबरिन बेस्ट फ्रेंड थे। एडुआर्डो फेसबुक के को फाउंडर भी थे। जब फेसबुक बढ़ने लगा तो मार्क को लगा कि एडुआर्डो उनकी ग्रोथ के लिए रिस्क है, तो मार्क ने एडुआर्डो की पार्टनरशिप लगभग जीरो कर दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एडुआर्डो ने मार्क पर लॉ सूट का केस डाल दिया। इससे हम एक बात समझ सकते हैं, दोस्त कभी भी बिजनेस में पावर के लिए आपका दुश्मन बन सकता है। सेकंड, दोस्ती में एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा होती है। दोस्त हमेशा प्रायोरिटी एक्सपेक्ट करता है, और अगर आप किसी और को इम्पोर्टेंस देने लगते हो तो वो हर्ट फील करता है, और जब हर्ट हुए इमोशंस और जेलसी मिल जाए तो दोस्त को दुश्मन बनने में समय नहीं लगता। जूलियस कैसर रोमन एम्पायर का सबसे पावरफुल लीडर था और ब्रूटस उसका ही एक करीबी दोस्त। कैसर ने ब्रूटस पे पूरा भरोसा किया, पर जब ब्रूटस को लगने लगा कि कैसर उसको ध्यान कम दे रहा है, उसको कम इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो उसने कैसर का ही मर्डर कर दिया और पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। और इतिहास भरा पड़ा है ऐसे हजारों एग्जाम्पल से। तीसरा, क्यों दुश्मन ज़्यादा बेटर है। आप सोच रहे होंगे कि दुश्मन कैसे बेटर हो सकता है, जो हमेशा मुझे गिराने की कोशिश करता रहता है, उस पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। इसको मैं आपको सिंपल और क्लियर तरीके से समझाता हूँ। दुश्मन हमेशा प्रूव करने की कोशिश करेगा। दोस्त रिलैक्स होता है, उसको लगता है कि उसका राइट है आपके साथ रहना, लेकिन दुश्मन को हर मूवमेंट पर अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है, वरना उसको दोबारा से धोखा मिल जाएगा। अगर आप एक दुश्मन को अपने तरफ ले लेते हो तो वो अपना बेस्ट एफर्ट डालेगा आपको सपोर्ट करने में, जैसे स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स के साथ किया। स्टीव जॉब्स और बिल गेट एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। जब एप्पल क्राइसिस में था तब स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स से इन्वेस्टमेंट ली। रिजल्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को डुबाने की बजाय उसको ऊपर उठने में मदद की। इससे आप समझ सकते हैं कि दुश्मन भी कभी कभी आपके काम आ सकता है, बस उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तीसरा, दुश्मन के साथ रिस्क कम होता है। दोस्त पर भरोसा करोगे तो वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि उसको बिना काम के रिवॉर्ड मिले। दुश्मन हमेशा अलर्ट रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक भी गलती हुई तो आप उसको सिस्टम से हटा दोगे। इसका मतलब दुश्मन ज़्यादा डिसिप्लिन और इफर्ट वर्दी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुश्मन को अपनी तरफ कैसे करें, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। दुश्मन दुश्मन ही रहेगा, उस पर ट्रस्ट कैसे करें। यही सोच लोगों को पावर गेम में हमेशा पीछे रखती है। अगर आपको पावरफुल बनना है तो दुश्मन को अपनी तरफ लाने की आर्ट आनी चाहिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, बिजनेस में ग्रो करना है, पॉलिटिक्स या लीडरशिप में आगे बढ़ना है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। और सबसे पावरफुल एलाइज वो होता है जो कभी आपके दुश्मन थे। चलो प्रैक्टिकली समझते हैं कि किसी दुश्मन को अपनी तरफ कैसे लाएं। उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। कोई पैसे के लिए फाइट कर रहा है, कोई पावर या कंट्रोल के लिए। अगर आप उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत को समझ गए तो आप उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन था टैलरेंट। उसने देखा कि टैलरेंट पावर और पोजीशन का भूखा है। नेपोलियन ने ये बात समझी और उसने टैलरेंट को फ्रांस का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, उसको अपनी तरफ लॉयल बना लिया। इसका मतलब है कि हर दुश्मन दिखता है, बस आपको उसकी कीमत समझ में आनी चाहिए। ये दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों से भरी हुई है, जो पावर को समझ के हर सिचुएशन में जीतते हैं और जो सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। अगर आपने डेथ नोट देखी है तो उसमें आपको एल और लाइट यागामी का कैरेक्टर याद होगा। लाइट यागामी एक मास्टरमाइंड था जो पावर को समझ के गेम कंट्रोल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एल एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव था, लेकिन आखिर तक लाइट के इशारों पर नाचता रहा। लाइट ने एल को उसी के गेम में हराकर ये रियलाइज करा दिया
दुनिया की असली पावर किसके हाथ में है। इस वीडियो को मैं एक वार्निंग के साथ खत्म करना चाहूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। अगर आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है तो आपको अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को समझना पड़ेगा। अगर आपने इस लॉ को अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो मैं श्योर हूँ कि आपको कोई इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में मुझे बताना कि कौन कौन ये लॉ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाला है। और अगर आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार जरूर सोचना कि आप गेम खेल रहे हो या आपके साथ कोई खेल रहा है।